हेलो साथियों, नमस्कार। मैं उपेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका आज की इस रिवीजन क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। यह क्लास 3 दिसंबर 2024 को हुई है। बात करें संविधान कितने प्रकार का होता है। कंपैरिजन के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान में लिखित अंश ज़्यादा होता है और अलिखित अंश कम होता है, जबकि अलिखित संविधान में अलिखित अंश ज़्यादा होता है, लिखित अंश कम होता है। लिखित संविधान निर्मित होता है और अलिखित संविधान विकसित होता है, परंपराओं से या पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लिखित संविधान के लागू होने की तारीख होती है और अलिखित संविधान में कोई तारीख नहीं होती है। लिखित संविधान एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक संविधान हो सकता है। अलिखित संविधान एकात्मक संविधान ही होगा। लिखित संविधान में न्यायपालिका शक्तिशाली होती है और अलिखित संविधान में विधायिका शक्तिशाली होती है। संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। राज्य व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक सरकार और संघात्मक। हम पहले बात करते हैं एकात्मक सरकार की। एकात्मक सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, मतलब सिर्फ एक सरकार शक्तियों का प्रयोग करती है। इसके उदाहरण हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। एकात्मक सरकार कहाँ पाई जाती है, तो जहाँ पर कम क्षेत्रफल और कम जनसंख्या होगी, केंद्र और राज्य के बीच विवाद कम होंगे, निर्णय तेजी से होंगे और एकात्मक सरकार कम खर्चीली होती है। वही हम बात करें संघात्मक सरकार की, तो इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, मतलब शक्तियों का बंटवारा होता है। द्वैध सरकार केंद्र और राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार में बटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट में बटी होती है। संघात्मक संविधान लिखित संविधान होता है। यह बड़े क्षेत्रफल और ज़्यादा जनसंख्या जहाँ होती है वहाँ पर होता है। केंद्र और राज्य के स्तर पर विवाद होते हैं, निर्णयों में देरी होती है, अधिक खर्चीली होती है और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं होती हैं इसमें। भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है। यह कथन केसी वेयर जी का है। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। केंद्रीकरण के साथ संघ आइवर जेनिंग्स ने कहा है। परिसंघ या कॉन्फेडरेशन क्या है? परिसंघ एक राजनीतिक संरचना है जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्य या सरकारें एक साथ मिलकर एक उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करती हैं। परिसंघ कहलाता है। परिसंघ सबसे कमजोर इकाई है। इसमें सदस्य स्वैच्छिक होते हैं, मतलब इसमें सदस्य अपने मन से जुड़ सकते हैं या इसे अपने मन से छोड़ सकते हैं। परिसंघ का एग्जाम्पल है यूएसए। 4 जुलाई 1776 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। अमेरिकी क्रांति 1775 से 1783 के बीच हुई। उसी बीच में 1777 में यूएसए में परिसंघ बना। यह परिसंघ 1781 से 1789 तक कार्य करता रहा और 1789 में इसे ख़त्म कर दिया गया। 1789 में अमेरिका का संविधान बन चुका था। अब हम बात करते हैं संघ। फेडरेशन क्या है? फेडरेशन से अलग होने के लिए संधि को तोड़ना होता है। इसका एग्जाम्पल है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1922 से 1924 में यूएसएसआर बना, जिसमें 15 कंट्रीज थी, 15 देश थे। यूएसएसआर 1991 में टूट गया। उस समय यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव। इसका दूसरा एग्जाम्पल है यूएसए। इसमें 50 स्टेट हैं जो फेडरेशन संघ के तहत जुड़े हैं।
फेडरेशन में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार स्टेट को होता है। स्टेट संप्रभु होता है। अब हम बात करते हैं संघ, यूनियन क्या है। इससे राज्य अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकते हैं। 1857 की क्रांति, 1773 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत पर। उसके बाद 1858 से 1947 तक क्राउन का शासन था भारत पर। 1858 अधिनियम में ब्रिटेन का सीधा नियंत्रण भारत पर था, कुछ राज्यों में, और कुछ राज्यों में देशी रियासतों पर है। 1935 एक्ट के समय संघीय व्यवस्था को अपनाया गया, यानी फेडरेशन सिस्टम को भारत में भी अपनाया गया। संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है। संसदात्मक सरकार, राज्य का प्रमुख अलग, शासन का प्रमुख अलग। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्षात्मक सरकार, इसमें राज्य एवं शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार, इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। संविधान का वर्गीकरण, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर संविधान निर्मित और विकसित दो प्रकार का होता है। भारतीय संविधान निर्मित संविधान है। शासन प्रणाली के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है, राज्यतंत्र और लोकतंत्र। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक संविधान है। संशोधन के आधार पर कठोर और लचीला, भारतीय संविधान में दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। संघ के आधार पर संघात्मक, एकात्मक दो प्रकार का होता है। भारतीय संविधान क्वासी फेडरल है, यानी अर्ध संघात्मक है। संकलन के आधार पर संविधान लिखित और अलिखित दो प्रकार का होता है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है। लिखित संविधान कहाँ कहाँ पर है और अलिखित संविधान कहाँ कहाँ पर है। तो यूएसए, अमेरिका में 1789 में संविधान बन चुका था। अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान है। फ्रांस, पाकिस्तान और भारत। वहीं हम अलिखित संविधान के बारे में बात करें तो ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, इजराइल। हम बात करें अलिखित संविधान के बारे में तो अलिखित संविधान में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं लिखा होता है, लेकिन बहुत कम लिखा होता है। ज़्यादातर अंश नहीं लिखा होता है, परंपराओं से चलता है। एग्जाम्पल हमारा ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा, जो 1215 में जारी हुआ, 15 जून 1215 को। अब हम बात करते हैं सबसे छोटा लिखित संविधान के बारे में, मोनाको, जिसके संविधान में सिर्फ 3814 शब्द लिखे गए हैं। वहीं हम अनुच्छेद के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का, जिसमें मात्र 7 आर्टिकल हैं, 7762 शब्द हैं और सबसे पुराना लिखित संविधान है। और भारतीय संविधान के जनक के बारे में हम बात करें तो भारतीय संविधान के जनक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लिखा है प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने, इंग्लिश में लिखा है। इन्होंने अपनी गुरु का नाम अंतिम पेज पर लिखा है, राम प्रसाद सक्सेना, और हर पेज पर अपना नाम प्रेम लिखा है। हिंदी में संविधान को लिखा है बसंत कृष्ण वैद्य जी ने। सबसे नया संविधान है क्यूबा का, जो 2019 में लिखा गया। और हम बात करें एशिया का सबसे पुराना संविधान तो जापान का संविधान है, जो 1889 में लिखा गया है, जिसे मिजी संविधान भी कहते हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन हैं जो सर क्लास में कराए हैं। ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नायक क्लासेस पर मिल जाएगी आप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारे टेलीग्राम चैनल का। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।